राजदंड, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त किया था और इलाहाबाद में एक संग्रहालय में रखा था। क्या तुम्हें पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संसद भवन में यह 28 मई को स्थापित किया गया। और पता है लिली, सिंघोल भारत का एक प्राचीन स्वर्ण राजदंड है, मतलब सोने का बना है ये। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। चोल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर। सिंघोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है ना लिली, उससे न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है। सिंघोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो वह उसे नए उत्तराधिकारी को ना प्रतीक के रूप में सिंघोल राजदंड सौंप देता था। और तो और लिली, भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाएगी। ओ लिली, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। रुको, मैं टॉम को बुलाता हूँ। हे लिली, हेलो डेविड, हाय लिली। ओह, तुम लोग फंस गए ना। मैंने बोला था पहले ही ध्यान से पढ़ा करो, ठीक से पढ़ा करो। तो मैं बताता हूँ, नेहरू जी ने राजा जी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने सवाल दोहराया। तब राजा जी ने कहा कि सदियों पहले दक्षिण भारत की चेरा, चोला और पांड्या वंशों में सत्ता का हस्तांतरण जिस प्रकार किया जाता था ना, वैसे ही अंग्रेजों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। राजा जी ने कहा कि चोल साम्राज्य में इस परंपरा का पालन किया जाता था। राजा जी का सुझाव मान लिया गया और उन्हें पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। राजा जी पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी लिली, क्योंकि ये राजदंड तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब क्या हुआ, भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनवाना कोई आसान काम नहीं था लिली, समझे ना बेटा डेविड। राजा जी थुरुआवदुरई अधीनम मठ के मठाधीश के पास पहुंचे। क्या तुम्हें ये नाम समझ में आया? ये एक तमिल नाम है और उस मठाधीश ने वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने का काम दिया। और पता है लिली, आगे के लिए मैं अपनी दूसरी दोस्त को बुलाता हूँ, देखो जरा वो कौन है। हे लिली, माय बेस्ट फ्रेंड, कैसी हो तुम? तुम्हें सिंघोल के बारे में जानना था ना, तो मुझे पहले ही बोलती, मैं तो सब बता देती, क्योंकि मुझे तो पूरा याद है। और पता है, एक रिपोर्ट के हिसाब से ना, एक पुरोहित ने पहले माउंटबेटन को सिंघोल दिया और फिर वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और पंडित नेहरू को सौंपा गया। इस समारोह का आयोजन 14 अगस्त की मध्यरात्रि से पहले हुआ था। इसके बाद 15 अगस्त को भारत, अपना प्यारा देश भारत लिली, आजाद देश बना। और ये भी कहा जाता है जब पंडित नेहरू के सिंघोल स्वीकार करने के अवसर पर ना एक विशेष गीत भी गाया गया था। क्या तुम वो गाना गा सकती हो लिली? गा के सुनाओ, गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। हे डेविड, तुम गाओ या फिर टॉम, बट वो गाना तो जरूर गाओ। अरे तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे गाना नहीं आता। मुझे पूछना पड़ेगा वो गाना कौन सा था, मुझे याद तो भी नहीं है। लेकिन बाय द वे, टॉम, एमा, डेविड, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे सिंघोल के बारे में पूरी तरह से बता दिया। अब मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू। ऐसी अगर आपको और नई जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।